वेलकम टू MSCA क्लासेस एंड राम राम सभी को। अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ अकाउंटेंसी +2। इसमें टॉपिक रहेगा हमारा पार्टनरशिप और ये एक जनरल अवेयरनेस वीडियो होगा जिसमें ये बताऊंगा कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, फ़ायदे तो आप लोग सभी जान जाओगे अगर करोगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस वो होती है जिसमें आपको उसके नुकसान पहले पता हो कि अगर हम इस बिज़नेस में एंटर करेंगे तो हमें किस टाइप के नुकसान हो सकते हैं और क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनरशिप देखेंगे, पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, बिजनेस हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप मान लो ABC कोई अपना बिजनेस चला रहे, ABC बिजनेस है आपका, तो आप उसके प्रोप्राइटर होगे कब, जब आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलोगे। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, जिसमें एक अकेला ओनर होता है। बट हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप भी एक टाइप का क्या हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक तरह का बिजनेस का फॉर्म है कि कितनी तरह से बिजनेस कर सकते हैं आप। सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर सकते हो बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म भी बोलते हैं उसको। दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, और तीसरा आपका कंपनी हो सकती है। तो उसमें से हमने जो चूज़ किया है, क्योंकि ये सबसे मतलब आप समझो कि सबसे रिस्की होता है पार्टनरशिप बिजनेस का। जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं ये बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक बिजनेस को करने के लिए साथ में आते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का, उसको डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो कुछ आप ले जाओगे, कुछ मैं ले जाऊंगा। ठीक है, एक रिटर्न एग्रीमेंट बनता है उनके बीच में। ठीक है, एंड रिटर्न एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी। जो एग्रीमेंट बनता है पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है, उसमें रिटर्न एग्रीमेंट अगर नहीं भी होगा तो भी पार्टनरशिप बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कई बार क्या होता है, जैसे हमने एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। देखो, पार्टनरशिप बिजनेस मैंने बताया, दो या दो से ज़्यादा लोग जब बिजनेस करने के लिए साथ में आते हैं और बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम उसको डिवाइड करेंगे। अगर लॉस होगा बिजनेस में, उसको भी डिवाइड करेंगे, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, और लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस जब होगा तभी ये बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा, तो इसमें बिजनेस का टाइप लीगल होना चाहिए। ठीक है, और पार्टनरशिप को गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखते हैं पार्टनरशिप किसके बीच में हो सकती है। तीन कैटेगरीज होती है, एक होते हैं नॉन, एक होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, एक होते हैं आपके रिलेटिव। ये तीन कैटेगरीज ऐसी है जिनमें सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप्स होती है। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस सबसे ज़्यादा ये करते हैं, एक दूसरे के नॉन, चाय पे बैठे कहीं पे, नया बिजनेस आइडिया आया, चलो जी हम भी स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। फ्रेंड्स, चाय पे बैठे कहीं, आइडिया आया, चलो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। रिलेटिव्स हो गए, ऐसा ही होता है। बिजनेस की फॉर्म्स के बारे में ना जानकर सीधा सीधा वो बिजनेस करने में लग जाते हैं। किस वजह से, एक दूसरे पे जो विश्वास है कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं करेगा इन फ्यूचर। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस है, बिजनेस मीन्स पैसों का लेन देन। तो पैसों का लेन देन जहाँ पे इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो गया वहाँ पे लड़ाई आती है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जो शाम को अपने गल्ले पे बैठता है, पैसा जितना होता है शाम को घर लेकर जाता है ना। अपना बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो घर लेकर जाएगा, लॉस होगा खुद भर देगा उसको। मतलब सिंगल ओनर, कोई टेंशन ही नहीं है किसी और की। लॉस हुआ मेरा लॉस है, प्रॉफिट हुआ मेरा प्रॉफिट है। बट इन पार्टनरशिप इसमें आपको क्या करना पड़ता है, लॉस डिवाइड करना पड़ता है, प्रॉफिट भी डिवाइड करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि एक काम कर रहे दूसरा काम नहीं कर रहा, तो आप सोचते हो कि ये काम नहीं कर रहा है यार, मैं काम करे जा रहा हूँ। इट मीन्स दैट वहाँ पे डिस्प्यूट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे ये तीन कैटेगरीज ऐसी है, नॉन, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। ये एक दूसरे पे विश्वास करके सीधा पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन आधी, जो आपने मान लो एक एग्रीमेंट भी बनाया, एग्रीमेंट बना के आपने पार्टनरशिप कर दी,
बट एग्रीमेंट में आप क्या क्या आपस में आपने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए, वो कुछ नहीं लिखा। इज इट क्लियर? तो अगर नहीं लिखा तो प्रॉब्लम तो आने वाली है फ्यूचर में, प्रॉब्लम तो आने वाली है फ्यूचर में। तो प्रॉब्लम कैसे आएगी कि जैसे मान लो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हो जाता है, अब पैसों की बात आ गई। अब जब पैसों की बात आएगी, किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया होगा, वो ज़्यादा प्रॉफिट मांगेगा, किसी ने कम लगाया होगा, उसको बोलेगा कि तू कम ले ले प्रॉफिट, जबकि उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो उससे क्या होगा, उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा। तो डिस्प्यूट्स जो है वो सबसे ज़्यादा नॉन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में होते हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के बीच में होते हैं। और यहाँ पर डिस्प्यूट्स अगर हो गए तो आपका बिजनेस, बना बनाया बिजनेस, या तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप वीक पार्टनर है, मतलब आप अपने पार्टनर्स की जो वो अपने मतलब हो सकता है डरा कर या कुछ ऐसे करके बिजनेस छोड़ना पड़ सकता है, आपकी मेहनत पानी में चली गई। और हो सकता है आपने जो बिजनेस बनाया है, बिजनेस इज लाइक अ स्मॉल प्लांट, जिसको आपको बड़ा बड़ा बनाकर आपको और बड़ा करके एक ट्री बनाना है बहुत बड़ा। तो जब आप 5-6 सालें दे दोगे, उसके बाद अगर कहीं डिस्प्यूट हो गया, हो सकता है 1 साल बाद ही डिस्प्यूट हो गया, तो 1 साल आपने बिजनेस को दिया था पूरी डेडिकेशन के साथ, आपने एक अच्छा आइडिया लाया था, तो वो तो वेस्ट हो गया आपका। तो वहाँ पर याद रखना, पार्टनरशिप बिजनेस तभी करना अगर आपको बिजनेस का पूरा नॉलेज है। आपको क्या करना है, अगर हमने ये डिसाइड किया ना कि मैं काम करूंगा आप कम काम करोगे, अगर वैसा भी है तो लिख लो एग्रीमेंट, क्योंकि बाद में कौन कब मुकर जाए तो वो कोई पता नहीं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे हम विश्वास कर लेते हैं एक दूसरे पे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं और प्रॉब्लम्स पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि पार्टनरशिप बिजनेस कम ही करें, या तो अपना बिजनेस ओपन करे, सिंगल ओनर बने, या फिर कंपनी ओपन करे। पार्टनरशिप भी दो तरह की होती है आज की डेट में, एक घाटा और है पार्टनरशिप में। मैक्सिमम लोग जिनको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो पार्टनरशिप में आ जाते हैं। और पार्टनरशिप कौन सी, नॉर्मल पार्टनरशिप एक होती है, नॉर्मल पार्टनरशिप एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको गवर्न करता है 2008 एक्ट। तो लिमिट नॉर्मल जो आपकी पार्टनरशिप होती है, उसमें क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर आपको नॉलेज है तो आप कभी भी नॉर्मल पार्टनरशिप में नहीं आओगे, आप लिमिटेड एलएलपी बनाओगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ध्यान देना, जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में अगर एंटर करते हो, तो आपने देख लेना, पूछ लेना अपने कंसल्टेंट से, जिसको आप कंसल्ट करते हो काम करने से पहले, कि हमें एलएलपी बनानी चाहिए क्या। एलएलपी का मतलब क्या होता है, वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, नॉर्मल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने मान लो फर्म पर आपने क्या किया है, लोन लिया है। अब आपने लोन लिया है फर्म पर, फर्म मान लो उसको दे नहीं पा रही, और आपका बिजनेस बंद हो गया। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है जहाँ पर उसी बिजनेस के एसेट से जो पैसा रिकवर होगा वो बैंक ले जा सकता है। बट अनलिमिटेड का मतलब है जितना पैसा आपके एसेट से होगा, बिजनेस से आएगा बेचकर, आपकी संपत्ति से बेचकर जो पैसा आएगा वो तो लेगा ही लेगा बिजनेस। अगर उसका लोन पूरा रिकवर अभी तक भी नहीं हुआ, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा ले सकता है, और पर्सनल प्रॉपर्टी से भी अपने लोन को रिकवर कर सकता है, विच इज़ नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जब तक उसके पैसा रिकवर नहीं होगा, तब तक वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी हाथ डाल सकता है, वो उसका लीगल राइट है। बट अगर एक आप ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जैसा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो उस केस में अगर आपने लोनिंग हुई है या फिर किसी से पैसा लिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस की प्रॉपर्टी से पैसा ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, पर घर पे आपका हाथ नहीं डाल सकते। तो एक इसका सबसे बड़ा घाटा ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है नॉर्मल पार्टनरशिप की। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जाए, तो हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ओपन करें, और हो सके तो पार्टनरशिप से थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे मान लो दो फ्रेंड्स के बीच में पार्टनरशिप हो गई, और पूरा काम किया, बीच में ऐसा लगा यार एक फ्रेंड काम कर रहा है एक नहीं कर रहा है, तो दूसरे को लगा कि भाई यार ऐसा ये तो गलत है,
मैं पूरे दिन काम करता हूँ, दूसरा ऐश कर रहा है। एक तो डिस्प्यूट वहाँ हो सकते हैं। दूसरा, जब प्रॉफिट होगा तो एक को लगेगा मैंने ज़्यादा पैसा लगाया, मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। या दूसरे को लगेगा कि मैंने पैसा ज़्यादा लगाया, ज़्यादा लगाया तो मेरे को मिलना चाहिए। अब इसमें पिसेगा कौन? जिसने कम पैसा लगाया। जबकि उन सबके बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई अभी तक कि कम पैसा लगाने वाले को कम प्रॉफिट मिलेगा। तो इसे डिस्प्यूट होते हैं और आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने में जाएगा। आप बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आपके लिए बेटर है, अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करें तो एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस हर एक टर्म लिख लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा। अगर ये पहले से डिसाइड होगा ना बेटा, मान लो 3:2 हो गया, 1:1 हो गया, या 2:1 हो गया, कुछ भी रेशो होगा वो फिर उसके अकॉर्डिंग चलेगा, फिर लड़ाइयों के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट अगर नहीं लिखा होगा, एग्रीमेंट में नहीं मेंशन होगा, उस केस में लड़ाई के 100% चांस है और मैक्सिमम आपका जो टाइम है वो चला जाएगा आपका लड़ाई करने में, और बिजनेस पे ध्यान नहीं होगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस अगर करे तो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाएं, जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं। और अगर हो सके तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करें, LLP करें। नॉर्मल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो आपके फ्यूचर को थोड़ा सा परेशानी फ्यूचर में हो सकती है अगर अच्छे से नहीं चलेगा। तो ये थी एक जनरल अवेयरनेस वीडियो पार्टनरशिप के बारे में। अब हम किसी और टाइप का बिजनेस भी देखेंगे, उसके क्या घाटे हैं, क्या फ़ायदे हैं, किस तरह का बिजनेस करना चाहिए। ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।